ओके, तो इसमें अल्फाबेट्स की साउंड्स हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ अल्फाबेट्स की साउंड, उसके बाद मैं नाम लेता जाऊंगा और अलग अलग अपने नेम की या किसी न किसी चीज की मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा, और आप उसको अल्फाबेटिकली। अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, शायद आपके इंटरनेट में कोई इशू होगा। हाँ, तो अब एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने किसी का नाम लिख दिया, मैंने अपना नाम लिखा शिव। अब मैं इसको अल्फाबेटिकली प्रोनाउंस करके बोलूंगा, फॉलो कर कैसे। एस, हा, ही, फाउ, आ, एम। ठीक है, तो एक बार अब मैं आपको सारे अल्फाबेट्स की साउंड्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ये लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अलग अलग सबके साथ। ऐसे जैसे आप लोगों को इसकी साउंड्स ठीक से क्लियर हो जाएंगी, और अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं उसको करेक्ट भी करता रहूंगा सबसे। चलिए, तो द साउंड्स आर ए, आ, बी, बे, सी, से, डी, डे, ई, ए, एफ, एफ, जी, गे, एच, हा, आई, ई, जे, यो, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पी, पे, क्यू, कू, आर, एल, एस, एस, टी, टे, यू, ऊ, वी, फाउ, डब्ल्यू, वे, एक्स, एक्स, वाई, एप्सिलॉन, जेड, टी सेट, ए umlaut, आ umlaut, ओ umlaut, ओ umlaut, यू umlaut, ऊ umlaut, बीटा, एस्ट सेट। जी, ये umlaut में ना साउंड्स अलग होती है, जो वर्ड्स में जब हम इनको लेते हैं ना, तो इनकी साउंड्स अलग डिफरेंट आती है। तो ये एक नए अल्फाबेट है। हम्म। जी, दोनों यूज होते हैं हर एक अलग अलग वर्ड्स में। देखो, जो हमारा नॉर्मल यू है ना, उसकी साउंड आती है ऊ, और जो यू umlaut है, उसकी यू जैसी साउंड आती है नॉर्मल इंग्लिश वाली। सिमिलरली ओ और ओ umlaut भी अलग है। तो ओ की साउंड आती है ओ, और ओ umlaut की साउंड आती है ईओ। जी, तो ये हम। सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे। हम्म। नहीं, ईओ, ईओ। जी, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक सेकंड बेटा। जैसे यहाँ पे हमारा ओ umlaut यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शियोन।
ठीक है। हाँ जी, आप पूछिए, कौन पूछ रहा था? वाई, वाई इज इप्सिलॉन। अगर हम इंग्लिश में, इप्सिलॉन, इंग्लिश में अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये हमारी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है जो हम बोलते हैं, इप्सिलॉन। क्लियर है? जे को हम बोलते हैं यॉट। अगर हम, यस, जे का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी यॉट, एंड के की प्रोनाउंसिएशन होगी का। क्लियर? जस्ट सेकंड में एक्सेप्ट कर रहा हूँ जरा, जो स्टूडेंट बाहर है, एक सेकंड दीजिए। ओके, यस। हाँ, हम डॉट पूछ लेता हूँ। 1 मिनट बेटा, जो पहले पूछ रहा है उसको तो पूछने दो। ओके, ये आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ये मैंने आपको बोला था ना कि कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनकी दो दो साउंड्स होती है। ठीक है, तो जैसे हमारा सी एच है, ठीक है, वो सी एच 3 साउंड्स देता है, ख भी देता है, च भी देता है, और श भी देता है। तो ये हम जैसे जैसे वर्ड्स आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें डिफरेंस पता चलता जाएगा। हाँ, ये या you no, it's silent basically. A H B E H. This is a type of little pronunciation. These are not the exact synonyms, or like the you have to write it in German. In German, the alphabets are same. The little ones are the pronunciations. Yeah, except for ha. तो, तो अब हम एक्टिविटी सेट करते हैं फिर। हरप्रीत कौर। मेरे पास हर्षा। नाउ फॉर द वर्ड लेटर, इसकी आपको प्रोनाउंसिएशन करनी है। जी, अलग अलग अल्फाबेट्स। हम्म। 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 आगे।
माइक ऑफ कर दीजिए। हरप्रीत सिंह। यस। ई की साउंड है जी। ई। आप कीजिए अल्फाबेट उसमें। हम्म। या ए नहीं आ। हम्म। हम्म। पी नहीं ए। इंग्लिश में नहीं, आप जो जर्मन प्रोनाउंसिएशन है उसमें बोलना है आपको। हम्म। 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 पे। हाँ। हम्म। बे। ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ठीक से अभी नहीं आ रही। घर पे इसको एटलीस्ट 2-3 बार रिपीट करना सारी प्रोनाउंसिएशंस। रितिका। यस। नहीं ठीक था आपका, जिसको नीड होगी मैं खुद बोल दूंगा। बाकी सब लोग एक बार रिवाइज तो जरूर करना। सब लोग एक बार रिवाइज जरूर करना। हेलो। माइक ऑफ कर दीजिए अपना प्लीज। और देखो, अपनी बारी आने के बाद एकदम रिलैक्स होकर प्लीज मत बैठना। ठीक है। लैंग्वेज सिर्फ बोलनी नहीं होती, सुननी भी होती है कि सामने वाला जो बोल रहा है हमें समझ भी आनी चाहिए। तो प्लीज दूसरे जो बोल रहे हैं, एक सेकंड बेटा पहले मैं बोल लूं। दूसरे जो बोल रहे हैं उसको प्लीज सुनो। देखो कि वो कहाँ सही बोल रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं, उनकी गलतियां ऑब्जर्व करो ताकि आप वो गलती रिपीट ना करो। ठीक है, तो दूसरे जब बोले तो प्लीज लिसन केयरफुली। हाँ जी कुलविंदर बोलिए। हाँ अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा क्योंकि मैं सुन रहा हूँ ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, आपको मैंने कल नोट करने को बोला था, आपने करा नहीं था। स्क्रीन शॉट ले लो आप जल्दी से, फिर मैं हटा दूंगा। हाँ बट अभी और क्लास लाइव है ना, तो अभी वहां से शो नहीं होगा इसलिए। रितिका। आप अपना नाम स्पेल कर दीजिए एक बार जर्मन में। हम्म। 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 हाँ। ओके। गुड। दमनदीप। दमनदीप कैन यू हियर मी? नेक्स्ट। पूजा। नहीं, अभी गुनीत पे नहीं। हाँ, पूजा आप स्पेल करिए रिपीट।
हम्म। हाँ। हम्म। आ। आ और टी। टी टी। आ एंड देन टी। नहीं, टी टी। नॉर्मल टी, इंग्लिश। शेरी। ओके, आप वर्ड बोलिए। पिलर। हम्म। 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 ओके, संदीप। आप करिए पर्सन। बिल्कुल। हम्म। हम्म। एल। एल। एस। जी। आपने आर और एस की ना गलत बताई थी, तो वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आर की एर होती है और एस की ऐसी रहेगी। बस एस पे थोड़ा स्ट्रेस आएगा, एस। रिपीट कीजिए। एन। नहीं, एन का भी एन ही रहेगा, बस जो एन है उस पर थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा, एन। ऐसे। जी बिल्कुल, आपको नीट है तो फिर वैसे ही। ओके, खुशनीत। आप अपने नाम की स्पेलिंग बता दीजिए। हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। टी। टी का टी ही रहेगा, टे नहीं होगा। जानवी। वाइट बोर्ड। हम्म। 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 ई का आ। हम्म। 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 ठीक, गुड। इसके बाद हर्षिता। हर्षिता वॉइस आ रही है आपको? आप लिखते हैं। पिक्चर। हम्म। 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 टे नहीं, टी। हम्म। हम्म। जी। हम्म। ठीक। कुलविंदर।
आप अपना नाम एक बार स्पेल कर दीजिए। हाँ जी, देख सकते हैं। हम्म। 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 आगे। जी। हम्म। 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 एफ। ठीक। निखिल। 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 आप बंद कर दीजिए माइक अपना, कुलविंदर आप बंद कर दीजिए, निखिल से ये सर रिव्यू आप कर लीजिए। वेबसाइट। हम्म। हम्म। बे। हम्म। 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 ठीक। माइक लो सर। बिल्कुल। ठीक है। और दो लोग मैसेज कर रहे हैं कि ई की प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन हो रही है। तो ई की प्रोनाउंसिएशन आप दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। या तो जैसे इसमें बोला हुआ है ई। ठीक है, या फिर अगर इसको अपने सिंपल करना है तो ये वाला एच मैंने आपको बताया कि हम लोग नहीं लेते, साइलेंट रहता है, तो इसको हम ए ऐसे भी ले सकते हैं। इंग्लिश वाला ए का जो साउंड होता है वैसे बोल सकते हैं। आई का। आई की साउंड हम इंग्लिश वाले ई की तरह ले सकते हैं। ऊ। ऊ। नेक्स्ट इज प्रिया कौर। प्रिया आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। आप लिखिए ब्लू। बे। हम्म। हम्म। यू है यू। हम्म। ओके। माइक ऑफ कर दीजिए। टी की प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल टी ही रहती है इंग्लिश में। अभिषेक। अभिषेक कैन यू हियर मी? गुनीत।
हेलो। आप बताइए हम्म। 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 ओके। माइक ऑफ। सरबजीत। आप अपने नाम की। जी बिल्कुल आ रही है, आप अपने नाम की स्पेलिंग कर। हम्म। 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 नेक्स्ट इज निखिल जिंदाल। हेलो। ओके। could you spell your surname? हम्म। 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 नेक्स्ट इज निशा खान। हेलो। ओके। आप स्पेल कीजिए। और। हम्म। 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 ओके। अब गुरसिमर। गुरसिमर। रोहन शर्मा। गुड इवनिंग। रोहन कहाँ रहते हैं? Okay, शादरा को स्पेल कर दो। हम्म। 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 ओके। मेघा अरोड़ा। मेघा अपने नाम को स्पेल कर दिया। हम्म। 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 हाँ। अनु अरोड़ा। आप स्पेल कीजिए। हैप्पी। हम्म। 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 पुलकित। स्पेल इंडिया। तुषार मेहरा। हाँ नहीं, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तुषार मेहरा। रमन कौर।
आप कर दीजिए। स्टाइल। हम्म। 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 ओके। एक्सेस। बिल्कुल, बहुत अच्छी। ओके। कोई रह तो नहीं गया मेरे यहाँ से, तो मेरे ख्याल से सारे हो गए। जस्ट। आप एक एक करके बोलते हो। दमनदीप रह गया। दमनदीप, आप बोलिए। लेजर। हम्म। 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 और कौन रह गया? हरलीन। स्टेट। हरलीन, अब अपना नाम स्पेल कर दीजिए। हम्म। आर नहीं, एल। अरविंदर। आप स्पेल कीजिए। एंड। हम्म। 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 वाई का इप्सिलॉन। 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 जी। जी। सुखमणि। जी। टीचर। हम्म। 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 और कोई रह रहा है? हाँ हाँ। H2। जी। एल को एल ही कहेंगे बस। एल पे ना स्ट्रेस रहेगा। एल। ओके। तुषार, आप बोलिए। विंडो। वे। हम्म। 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 हु। ठीक। गौरव सर। गौरव, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप कर दीजिए। ले लो।
माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो होप अल्फाबेट्स हो गए होंगे क्लियर, अब सब कुछ किसी साउंड में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नंबर जी, क्या बोल दूं? तो टी टी ही रहेगा सेम इंग्लिश में। पी पी का होता है पे। ओ का भी ओ ही रहेगा। ओ, तो नंबर रिवाइज करे थे आप लोगों ने? यस। जेड इज कॉल्ड एस सेट, टी सेट, टी सेट। बीटा इज कॉल्ड एस, एस्ट, ई एस टी, एस्ट देन सेट। एंड नो। Wait, I'm sure. Z is T set and beta is S set. So there is a difference. And in the pronunciation, Z is Z in words and beta is S. So if you put them in words, like if you take words like Z is say, which is number 10, तो इसको हम बोलते हैं सेन, ऐसी साउंड, सेन। एंड इसमें हमने बीटा यूज किया। दिस इज नोन एज हाइजन, हाइजर, हाई सो। So this beta is used as so. ठीक है, तो हम फटाफट से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर टॉपिक भी करेंगे। तो नंबर 0, 0, 1 आइज, 2 स्वाई, 3 ड्राई, 4 फियर, 5 प्यून, 6 जेक्स, 7 जीवन, 8 आप, 9 9 10 सेन, 11 एल्फ, 12 ज़ोल्फ। और इसके आगे मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंबाइन कर करके बनाते हैं।
जैसे 30,12, 6 का होता है जेक्स। हम इसके बाद 13 से लेके 19 तक हम सारे जो हैं कंबाइन करके बनाते हैं। जैसे 13 में क्या है, 3 है सबसे पहले, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 3 का हमारा होता है ड्राई, और उसके बाद क्या है 10, तो 10 को हम क्या लिखते हैं, सी, तो सी। इसी तरीके से 14 है, 14 को हम लिखते हैं फियर, उसके साथ क्या है, सेम। तो ये सारे सेम आते रहते हैं, 15, फ्यून, और सेम। बस एक एक्सेप्शन है सिर्फ 16 और 17। 16 और 17 में अलग क्या होता है, 16 हमारा होता है जेक्स, और उसके साथ आता है सेम, और 7 होता है जीवन, उसके साथ आता है सेम। तो जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो जेक्स में से एस हट जाता है, और जीवन में से ई एन हट जाता है, तो ये बनता है जेक्सेन और जीपसेन, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको दो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिख रहे होंगे, दिस मीन्स कि ये एक्सेप्शंस में आते हैं, जीपसेन और जेक्सेन। बाकी सारे आर्कसेन, नॉइनसेन सेम, एंड 20th इज नोन एज जुआन जिश। ये स्पेलिंग है, और इसको लास्ट में आई जी को जो है हम प्रोनाउंस करते हैं इश, ISH, इसको बोलते हैं जुआन जिश। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो, तो इसके बाद अब हम ना 21 से 100 तक की काउंटिंग देखते हैं। अब हमारे पास ना जर्मन में एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं उंड, UND। ये उनका मतलब होता है इंग्लिश में एंड, यानी कि और। ठीक है? तो अब ये जो उंड है, ये हमारी पूरी काउंटिंग में यूज होगा। ठीक, अब हमने 20 तक की काउंटिंग पढ़ ली। 20 को हमने क्या बोला था, जवान। ठीक है, तो अब हम आगे की काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है 21। ठीक है, तो 21 को हम क्या बोलते हैं, 21 में क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, तो 1 को क्या बोलते हैं, आइन। ठीक है, आइन, उसके बाद हम लगा देंगे उन, और 20 है उसके साथ, तो जुआनजिश। तो 21 क्या हो गया, आइन उन जुआनजिश। उंड, UND, उंड। सिमिलरली 22 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले टू, पीछे से शुरू करना है हमने, टू, तो ये क्या है, जुआई। ठीक है, इसके साथ हमने हमेशा क्या लगाना है, उंड, और यहाँ पे क्या है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से जुआनजिश।
तो 22 क्या हो गया, zwei und zwanzig। इसी तरीके से 23, तो 3 क्या होता है, drei, तो drei und zwanzig, vier und zwanzig, fünfundzwanzig। तो जो भी हमारा नंबर होगा, हर नंबर के आगे हमने क्या लगाना है, und, और उसके बाद zwanzig, 20 के लिए। तो अब हमें यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है साफ साफ। सबसे पहला 21 हमारे पास क्या है, ein und zwanzig। यस, und is und। नॉर्मल जैसे आप इंग्लिश में अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो और लाइक टाइप करो तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, und is und। या या द। नेक्स्ट 22 में हमारे पास टू है, टू को हम बोलते हैं ज्वाई, तो ज्वाई und zwanzig। 23 में थ्री है, या जी, इसको आइंस बोलते हैं। जी, हाँ, यस, ये सिर्फ वन के केस में होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हम आइन बोलते हैं ना, आइन सिर्फ, तो इसका मतलब वन होता है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मल नंबर वन में सिर्फ आइन क्यों नहीं बोलते, उसको आइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सिर्फ आइन होता है ना, इसका मतलब वन के साथ साथ अ भी होता है, इंग्लिश इंग्लिश का ए और एन, इट इज एन आर्टिकल ऑल्सो। तो हम कभी कभी आर्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं या नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, तो नंबर वन को आइंस कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास थ्री है, द्राई, तो द्राई und zwanzig। नंबर फोर है vier und zwanzig। यही बोलेंगे पूरा, ein und zwanzig, zwei und zwanzig, drei und zwanzig, ये पूरा एक ही है। Similarly, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig। तो ये सारे सिमिलरली सेम पैटर्न में चलते आएंगे, ठीक है। तो सेम चीज अगर 31 32 की लाइन में आए, तो 30 को हम बोलते हैं ड्राई जिश, ठीक है। तो 31 में क्या हो जाएगा, आइन und, और अब ड्राइजिश हो जाएगा, क्योंकि 30 लिखा हुआ है। 20 लिखा होता तो ज्वांजिश होता। सिमिलरली 32 ज्वाई und ड्राइजिश हो जाएगा। तो क्या आप लोग अब ऐसे करते करते सारे नंबर्स बना सकते हो? यस, आज क्या कंफ्यूजन है बताइए। 30 में क्या है, 30 को हम बोलते हैं, जैसे हम 20 को बोल रहे थे ज्वांजिश, तो हम 30 को बोलते हैं द्राइजिश, ठीक है। तो जब हमने 20, हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो 30 है ना, ये एक एक्सेप्शन है। सिर्फ 30 में ही बीटा लगता है, बाकी सब में जेड रहता है। 40 50 60 70 80 90, 90 तक आपका जेड रहेगा, 20 में भी जेड रहेगा, सिर्फ 30 वाले में आपका बीटा लगेगा। दिस इज एन एक्सेप्शन। तो जैसे हमने 21 या 22 के टाइम पे किया था, सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे नंबर क्या है, वन, तो वन इज आइन। उसके बाद हमने क्या लगाया, एंड यानी ओन्ड, और उसके बाद जो यहाँ पे नंबर है 30, तो 30 के लिए
ड्राइजिश। तो सिमिलरली जो भी नंबर होगा, जॉय उनड्राइजिश, ड्राई उनड्राइजिश, फियर उनड्राइजिश, तो जो भी नंबर होगा वो हम आगे शिफ्ट करते हैं। आप बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? समझा नहीं मैं, मतलब कैसे कह रहा हूँ? हम्म, ऐसे लिखा है, बिल्कुल। जी। ड्राइजिश। ड्राइजिश। ठीक। ठीक है। ओके। तो अब हमारे पास जितने, बोलिए। अगर आप सेंटेंस इसी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कैपिटल होगा, वरना आप स्मॉल। तो अब जितने भी सारे आगे हमारे नंबर्स हैं उनकी फॉर्मेशन सेम रहेगी। हमारे बस क्या चेंज होंगे, जैसे ज्वाइंजिस की जगह ड्राइजिश आ गया, तो ऐसे ही सारे नंबर चेंज होते रहेंगे। तो 40 को हम बोलते हैं। अब जितने भी नंबर है ना, वो हमारे नॉर्मली चलेंगे। जैसे 40 है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं? फियर। उसका आगे क्या लग जाएगा? जिश। 50 है, तो फ्यून्स, जिश। 60 है, तो जेक, जिश। 70 है, तो जी, सिश। यहाँ पे भी सेम चीज होगी 6 और 7 में, कि हम एस और यहाँ ई एन को हटा देंगे। जेक्स में से एस हटा देंगे, जीवन में से ई एन हटा देंगे। इट इज आठ, जिश। एंड 90 इज नॉइन, जिश। ठीक है। और 100 को हम बोलते हैं आइन हुंडर्ट। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे हुंडर्ट। हुंडर्ट। जी। जी। आइन हुंडर्ट। फिफ्टीज फ्यून्सिश, सिक्सटीज जेक्जिश, फ्यून्सिश, और 70s जीप्सिश। एक बार ये सारे नोट कर लो। या दिस इज नोन एज आइन हुंडर्ट। आइन हुंडर्ट। या दीज आर द एग्जैक्ट स्पेलिंग्स। या okay, IEN, that's why, because if there is 200 or 300, so
200 के लिए हम क्या लिखेंगे, ज्वाई, उसके बाद सेम 100, 3 के लिए ड्राई, देन सेम 100, दैट्स इट। 100 और 900 both are correct. Yeah, if you write 900 means there is an exact thing. तो आप लोग प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए। यहाँ पे 21 से 29 तक भी आपको एग्जैक्ट बना के दिखाए गए हैं, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इन सब के सिर्फ वो बताए गए हैं, इनके आप अब होमवर्क में आप लोग खुद से बना के रखेंगे सब। जैसे 30 है तो 31, 32, 33, तो 1 to 100 पूरी काउंटिंग मेरे को रिटर्न में विद जर्मन स्पेलिंग्स चाहिए आप सब। और ये सब आप लोग मेरे को लिख के पिक क्लिक करके भेजेंगे। और ये सब कोई ग्रुप में सेंड नहीं करेगा, प्लीज सुन लीजिए, ग्रुप में सारे एक साथ मत भेजना। मेरे आप मेरे नंबर पर पर्सनली मैसेज करके मेरे को फोटोज भेजेंगे होमवर्क की। और जैसा आपको कंफर्टेबल है उसमें कुछ। एक 100, 30, ड्राई, जी। सिश सो आई नो ड्राइजिश, जी। अभी आप 100 तक ही रखिए, 100 से ऊपर थोड़ा मैं बात करूँ। ड्राइजिश, जी। 30 है ना, तो पहले 1 फिर 30, ड्राइजिश, जी। नोट कर लिया सबने। फिर जिसने नहीं करा, आई एम वेटिंग फॉर 1 more minute, प्लीज जल्दी नोट कीजिए। हम्म। काउंटिंग इज नोन एज सालन। एग्जैक्ट स्पेलिंग इन जर्मन, साल। सो, आधा तो एंड सो, साल, जी। सॉरी।
ओके। einundzwanzig। ठीक है। अब हम करेंगे हाउ टू। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाउ टू। यस। ओके। तो जब भी हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? अपना नाम। राइट। तो हमारे पास अपना नाम बताने के ना तीन तरीके होते हैं जर्मन में। सबसे पहले माइन नाम इस एंड जो भी आपका नाम। सेकंड। अब हो रहा है? अब check। तो इसको हम नॉर्मल पढ़ के भी बता सकते हैं कोई भी, कि इसका मतलब क्या होगा? माई नेम इज, और जो भी है। दूसरा तरीका इसको कहने का, उसको हम बोलते हैं इश, हाइजर, और जो भी नाम है आपका। ठीक है। हाइजर क्या होता है? हाइजर एक वर्ब होती है जर्मन में। वर्ब्स आप समझते हो, कुछ भी क्रिया जिसको हम कहते हैं, कोई एक्शन। तो हाइजर का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, यानी कि आपके नाम को कैसे बुलाया जाए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ इश हाइजर शिवम, तो मैं इंट्रोड्यूस करके क्या कह रहा हूँ कि मेरे को शिवम कहते हैं, मेरा नाम है शिवम, मेरे को शिवम कहा जाता है। जो लोग हैं वो शिवम के नाम से मेरे को बुलाते हैं। आई एम कॉल्ड शिवम, इंग्लिश में बोलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हाइजर, ज ज हाइजर। इश। ठीक है, इश का मतलब होता है आई। ठीक है। तीसरा तरीका, उसको हम कहते हैं इश बिन, और डॉट डॉट डॉट। बिन का मतलब है यहाँ पे एम। तो ये सिंपल हो गया, आई एम और जो भी नाम है। ठीक है। तब इसमें क्या हो गया? फर्स्ट इज माइन। नेम को हम बोलते हैं नामो। ठीक है, क्योंकि ए को हम आ बोलते हैं और ई को अ बोलते हैं, तो ना मो। माइन नामो इस्ट, और जो भी नाम है, जैसे माइन नामो इज शिवम, मेरा नाम शिवम है, माई नेम इज शिवम। जी इस। दूसरा तरीका इश हाइजर शिवम। ठीक है। तो आई एम कॉल्ड शिवम। और ये जो है सबसे कॉमन तरीका है बताने का। ठीक है, अगर आप किसी को जर्मनी जा रहे हो या फिर कहीं जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो और किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको प्रेफरेबल है कि आप ये वाला तरीका ही यूज करें।
उधर आप माय नेम इज या फिर आई एम वाला तरीका यूज नहीं करें। दिस इज मोस्ट प्रेफरेबल। लास्ट वाला इज इश बिन, यानी कि आई एम, तो इश बिन शिवम, आई एम शिवम। सेकंड इज इश हाइजर शिवम, हाई सर। ठीक है। जब भी जर्मन में किसी भी वर्ड के एंड में आपको ई नजर आए, ठीक है, जैसे यहाँ हाइजर में है, नामो में है। सॉरी मैं शायद, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जैसे नामो, एक अभी लिख दूंगा, हाइजर। तो जहां भी आपको लास्ट में ई नजर आ रहा है ना किसी भी जर्मन वर्ड में, तो उसका जो एंडिंग साउंड होगा वो अ रहेगा, अ, जैसे नाम, हाइजर। ठीक है, एक सेकंड में लिख देता हूँ दोबारा वो। ठीक है, अब नजर आ रहा है। तो नेम के बाद आप जनरली इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या बताते हैं सबको, अपनी एज, राइट। तो एज के लिए हम लिखते हैं इश बिन डैश यार आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इश का मीनिंग क्या हो गया, इश इज आई, बिन इज एम, उसके बाद जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम 21 ईयर्स, ठीक है, तो 21, यारो मीन्स ईयर्स, यारो इज ईयर्स, एंड ओल्ड इज आल्ट, तो आई एम 21 ईयर्स। जी, यारो, क्योंकि हम जे को क्या प्रोनाउंस करते हैं, यो, और ई को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ओ, तो यह रो। ठीक है, उसके बाद अगर आप जैसे कहीं, जैसे अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो ऑब्वियसली जर्मनी जाने के लिए सीख रहे हो काफी लोग, तो अगर आप जर्मनी में किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप ये बताओगे कि आप कौन सी कंट्री से आए हो। हम्म? उसके लिए हम लिखते हैं, और ये हम किस और भी इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम दिल्ली में भी कहीं और जा रहे हैं, मतलब दिल्ली में रहने वाले हैं और हम बैंगलोर जाके मान लो जॉब कर रहे हैं, तो हम वहां पे भी अगर किसी को बोलेंगे तो आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो उसके लिए हम बोलते हैं इश कॉम हाउस, और जिस भी जगह से आप आए हो, तो कॉमा इज
कम, तो आई कम फ्रॉम, हाउस इज फ्रॉम, आई कम फ्रॉम द प्लेस, जैसे आई कम फ्रॉम इंडिया, तो इश कॉमा हाउस इंडिया। या तो इंडिया को हम क्या बोलते हैं जर्मन में? इंडिया इज नोन एज इंडिया। नहीं, एन एन, इंडियन। इश कॉमा, कॉमे नहीं, कॉमा, हाउस। जी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज, बोलिए। इसको बोलेंगे इश बेन। ठीक है, तो जो भी हमारी एज होगी उसको भी हम जर्मन में बोलेंगे। जैसे 21 लिखा है तो उसको हम बोलेंगे आइन und zwanzig, उसके बाद यार आल्ट। जी, इंडियन। ओके, तो नेक्स्ट इज इश वोन इन। ठीक है, तो वोन का मतलब क्या होता है? वोनन इज अ वर्ब विच मीन्स टू लिव, यानी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। तो अब जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपने बोल दिया कि वहां पे जाके मैं इंडिया से आया हूँ, तो अभी मैं कहाँ रह रहा हूँ? तो अभी आपने वहां की कोई भी लोकल जगह बता दी कि जहाँ पे भी आप रह रहे हो। ठीक है, वो ना, तो इसमें क्या रहेगा? इसको हम बोलेंगे इश वो न इन। तो जैसे अगर अभी मैं न्यू दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा इश वो न इन न्यू दिल्ली। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के नेम सेम रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ के चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे न्यू दिल्ली को हम बोलते हैं, अब दिल्ली जो जगह का नाम है वो सेम रहेगा, लेकिन न्यू, न्यू तो एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है तो वो चेंज हो जाएगा। तो न्यू दिल्ली को हम बोलते हैं नॉय दिल्ली। ठीक है, इशवोनो इन नॉय दिल्ली। बिल्कुल 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 होता है। ठीक है, तो आई लिव इन न्यू दिल्ली। जी, वो ना, बिल्कुल आ रही है। हम्म, नॉय, इट्स लाइक नॉय, ऐसे। ठीक है, वो ना, इश वो ना इन नॉय दिल्ली। ओके, नेक्स्ट इज आप अपना प्रोफेशन बताते हो। ठीक है,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ओके। उसके बाद है इश बिन डैश फोन बेरूफ। ठीक है, तो इश बिन का मतलब आप लोगों को अब तक याद ही हो गया होगा, इश बिन इज आई एम। उसके बाद डैश जो भी आपका प्रोफेशन है। फोन, फोन को हम बोलते हैं फ्रॉम। एंड बेरूफ इज प्रोफेशन। तो जैसे अगर मैं टीचर हूं तो मैं बोलूंगा इश बिन लेहरर फोन बेरूफ, यानी कि आई एम टीचर फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, इश बिन टीचर को हम बोलते हैं जर्मन में लेहरर। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ। इश बिन लेहरर फोन बेरूफ। जी। ठीक है। तो जी, बेरूफ नहीं, फोन का मतलब है फ्रॉम और बेरूफ का मतलब है प्रोफेशन। ओके। तो इश बिन लेहरर फोन बेरूफ। तो इसमें क्या है, आई एम, लेरर को हम बोलते हैं टीचर, फॉन फ्रॉम, बेरूफ प्रोफेशन। तो आई एम टीचर फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है। और एक लास्ट लाइन ऐड कर देते हैं, छोटा सा इंट्रो रखते हैं अभी के लिए। यार, ए नहीं अ। आपको व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा? आ गया। तो जी। ओके। हिंदी में इसको हम बोलते हैं नाम, और इसके आगे एक छोटा अ। नाम। क्या प्रोनाउंस करना है? ओके। हाइजर, हाइजर। इश हाइजर शिव। या, वेलकम।
हाँ, तो नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट हमारा होगा। या हम्म या हम्म या इसमें फॉर्म रहेगा। या बिकॉज नो, बिकॉज वी डोंट कनेक्ट इट विद इंग्लिश। मैं आपको कनेक्ट करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ अभी क्योंकि हम बेसिक्स कर रहे हैं, और जब तक मैं आपको उसके इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप इंग्लिश में भी किसी को इंट्रोड्यूस भी करते हो तो यू आर नॉर्मली से कि दस आई एम और माई नेम इज, उसमें आप आई एम कॉल्ड नहीं बोलते। तो जर्मन्स के कुछ तौर तरीके अलग होते हैं जो हमें उनके तरीके से करने पड़ते हैं। यस। या सिक्स, आई एम एक्सप्लेनिंग सिक्स। तो सिक्स हमारा इंट्रोडक्शन का इसमें लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है, हमने अपनी हॉबीज बतानी है कि आपको क्या क्या पसंद है। तो इसमें हमारे पास दो तरीके, जैसे अगर आपकी एक ही हॉबी है तो उसमें हमारा पहले फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा, माइन हॉबी इस्ट। ठीक है। हॉबी की प्रोनाउंसिएशन सेम इंग्लिश वाली रहेगी। माइन इज माई एंड जी, माइन इज माई एंड इस्ट इज इज। तो माइन हॉबी इज, तो आपकी जो भी हॉबी है, लाइक मेरी हॉबी है सिंगिंग। ओके, है नहीं, वैसे ही बोल रहा हूँ। तो माइन हॉबी इज जिंगन। ठीक है। तो जिंगन, हम सिंगिंग को जर्मन में बोलते हैं सिंगन। ठीक है। और अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबी है, ठीक है, तो माइन हॉबीज जिंड। ठीक है। तो माइन मिस माई, अब आप ये पूछ सकते हो कि जब मैं हमने पहले से एक हॉबी वाली बात करी तब तो हमने माइन लगाया था, लेकिन जब हम एक से ज्यादा हॉबीज कह रहे हैं तब हम माई के लिए माइन लगा रहे हैं। राइट। तो इसकी अभी आपको थोड़ी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ। माइन, माइन, माइनेन, माइनेम, माइनेस, ये सारे के सारे जो हैं माई के मीनिंग होते हैं। अब कहाँ पे कौन सा वाला माई लगेगा, ये हमने समझना है इस लैंग्वेज में, इसकी जर्मन में, इसकी ग्रामर पार्ट में बेसिकली। ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है कि सिंगुलर पार्ट में हम माइन यूज करते हैं और प्लूरल पार्ट में हम माइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हॉबी थी सिंगल, तो हमने यूज करा माइन हॉबीइस्ट। यहाँ पे एक से ज्यादा हॉबीज हैं, हॉबीज, तो इसमें आएगा माइन हॉबीज। और जिंड, जिंड मतलब आर। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। हम्म, तो माइन, जी बोलिए। हम्म, जी, साउंड ऐसी रहेगी इसकी, माइन। किसके लिए? हम्म, इशाइजा। हाँ, आर के लिए जिंड यूज करा ना हमने यहाँ पे, माइनर हॉबीज जिंड। तो जिंड इज आर, तो माई हॉबीज आर। ठीक है। जो भी हमारी हॉबीज है, जैसे मेरी, मैंने अब हॉबीज बोल दी, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये हॉबीज मैंने लिख दी यहाँ पे।
तो रीडिंग को हम बोलते हैं लेजन और राइटिंग को हम बोलते हैं श्राइबन। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, EN है यहाँ पे। तो माय हॉबी इज सिंगिंग, या फिर माइने हॉबीज sind लेजन und schreiben, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग। इस ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, या फिर कोई इशू है किसी को, मैं रिपीट करूं? रीडिंग को बोलते हैं लेजन और राइटिंग को बोलते हैं श्राइबन। ओके, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। माइन हॉबी इज, माइन यानी कि मैं, माई, हॉबी यानी कि आपका इंटरेस्ट, किस चीज में रुचि है आपकी, इज, तो माई हॉबी इज, तो उसमें मैंने क्या बोल दिया, सिंगिंग, जिंगन। अगर आपकी एक ही हॉबी है तो आप ऐसे बोलोगे, माइन हॉबी इज, और जो भी आपकी हॉबी है आप आगे लगा सकते हो। नेक्स्ट, माइन हॉबीज जिंड, माई हॉबीज आर। ठीक है, तो इसमें हमारी कितनी भी, दो, तीन, चार, पांच, जितनी आपकी हॉबीज आप सारी बता सकते हो। ठीक है, तो माइन हॉबीज जिंड लेजन und schreiben। क्लियर है? एक, अब आ रही है? ओके, ये सबको समझ आ गया तो एक बार नोट कर लो इसको प्लीज। और जहां पे मैंने डैश डाला है ना, अभी आप लोग डैश ही डाल के रखना। यहाँ पे आप लोग अपनी अपनी डिटेल्स भरोगे टिल द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सैटरडे को आप मेरे को ये सब दिखाओगे कि आपका क्या क्या है, या फिर उस नंबर के साथ ही फोटो खींच के भेज देना अपनी अपनी डिटेल्स इसमें डाल के। जी। लहर। ओके, अगर आप मेल स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट ही लिखोगे, और अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप लिखोगे स्टूडेंटिन, स्टूडेंट के आगे IN, स्टूडेंटिन। जी, स्टूडेंटिन। प्लीज इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। जिंट। जी।
कौन सा वाला? ओके। तो जब भी आपकी एक या एक से ज्यादा हॉबी होती है, दो तीन चार पांच जितने भी हो, तो आप प्लूरल में कैसे लिखते हो? माइन। ठीक है, जब भी हम प्लूरल में माई बोलते हैं तो उसको हम लिखते हैं माइन। तो इट्स माइन। हॉबी को भी हमने प्लूरल कर लिया। अगर आप सिंगल वाले में देखो तो हॉबी था HOBBY, लेकिन प्लूरल वाले में उसका आगे S लग गया। ठीक है। इसकी स्पेलिंग अलग है इंग्लिश वाले से। इंग्लिश में अगर हम प्लूरल हॉबीज लिखते हैं तो HOBBIES, ये होती है इंग्लिश की स्पेलिंग। बट जर्मन में क्या है इसका प्लूरल? HOBBYS, हॉबीज। तो माइन हॉबीज जिंड। जिंड मीन्स आर, माई हॉबीज आर। अब आपकी जो भी हॉबीज हैं वो आप जर्मन में लिख सकते हो। ठीक है। अगर आपको हॉबीज मतलब वर्ड्स ना मिल रहे हो जर्मन के, तो प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। एक प्ले स्टोर पे आपको डिक्शनरी मिलेगी जिसका नाम है dict.cc। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक डिक्शनरी है। ये आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारे लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशंस के वर्ड्स मिल जाएंगे, बेसिक जितने भी सारे होते हैं। तो आप इंग्लिश टू जर्मन वाली अपने पास सेव करके रख लीजिए ऑफलाइन मोड में। आपको इसकी काफी नीड पड़ेगी आगे भी। ठीक है। तो जब भी आप इसमें वो अपनी डिटेल्स डालोगे, तो अगर आप अपनी हॉबीज, अब आप अपनी ओरिजिनल हॉबीज डालना इसमें से देख के। कोई भी जंगन लेजन या श्राइबन नहीं लिखेगा हॉबीज में। जी। कर लिया नोट सबने? ठीक है। तो अब आप लोगों के पास होमवर्क क्या क्या हो गया इस वीक के लिए? आपके पास पूरा वीक है, मंडे टू फ्राइडे। हमारी नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी 4 PM। तो आपको 1 to 100 सारे नंबर्स लिखने हैं विद देयर स्पेलिंग्स। ठीक है। आपको अपना इंट्रोडक्शन लिख के अपनी डिटेल्स लिखनी है, और इन सब की स्नैप क्लिक करके आपको मेरे को सेंड करनी है। और प्लीज ग्रुप में मत भेजना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके। ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। जी। ओके। अब हमारे पास नंबर है 31। तो हमने सबसे पहले पीछे वाला नंबर देखना, 1। तो 1 को हम क्या बोलते हैं? आइन। उसके बाद हम लगाते हैं एंड, यानी कि उंड। उसके बाद क्या है? 30। तो 30 को हम बोलते हैं
ड्राई सिश। प्लीज याद रखना कि 30 में बस एक्सेप्शन होती है कि यहाँ पे जेड की जगह बीटा आता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आई नोन ड्राइजिश। ठीक है। 100 तक, 100 तक आपको ऐसे ही करना। ठीक है, 100 के बाद वाले हम बाद में करेंगे नंबर। क्लियर। ओके वेल। ठीक है, फिर और किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आज की। जी बोलिए। हम्म। वो कुछ स्पेसिफिक अल्फाबेट्स के लिए ही था, जो अल्फाबेट्स मैंने आपको लिखवाए थे, सबकी ऐसी नहीं होती। जी मेरे को बताओ, मैं अभी बता देता हूँ। हम्म। बिल्कुल। आप मेरे को बता दो कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ उनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। कॉल्ड को बोलेंगे हाइज। मैं आपको एक बार हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ। हाइज इज हा, ई, स, और इसके बाद एक अ। हाइज। जी। जी। जी ये अ की छोटा अ। किसको? ओके। ईयर्स इज नोन एज यार। या, अ, र। मैंने तो आपको स्टार्टिंग से ही बोला था कि जे की साउंड किसी भी वर्ड में य रहेगी। जब हमने जे पढ़ा था तो उसके आगे क्या लिखा था? JOTT। इसको भी हम यॉट पढ़ते थे ना, मतलब जे क्या है? यो है। हम्म। हाँ, या है र। ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यो। ए को क्या बोलते हैं? आ, या, एच, ह। ठीक है, आर की र, और ई की अ। याह र। ओके, कम इज कॉम। इसको हम बोलते हैं क, म, और इसके आगे कॉम। जी। ओके। लिविस। वो हो ना। ठीक है, इंग्लिश में वो ना, हिंदी में वो न, और इसके आगे भी वो हो ना। जी। हो। वेलकम। यस। ओके, इंस्ट्रोडक्शन को बोलते हैं फॉर टेलिंग।
और कोई डाउट किसी को? जी। इसको हम बोलते हैं फॉर कैलोंग। किसकी? ठीक है, ओल्ड को हम बोलते हैं आल्ट। आल्ट। और कोई डाउट किसी को? सॉरी। ओके, लिसनिंग इज हियरिंग। मैं आपको स्पेलिंग के साथ बता देता हूँ। इट इज हियोरन। ठीक है। ओ उमलाउट को मैंने आपको क्या बताया था, ई ओ साउंड करते हैं, तो इसलिए हियो रन। जी। वेलकम। जी, बहुत सारे वर्ड्स के होते हैं। चल, ठीक है, तो फिर क्लास एंड करते हैं हम लोग यहीं पे।